प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रही है, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी है जी। देखिए किस प्रकार से एक पूर्ण शांति की दृष्टि अगर किसी पशु पक्षी या इंसान पर पड़ जाती है तो उसकी मुक्ति संभव है, यानी कि उसकी मुक्ति हो जाती है। उसके सारे कर्म समाप्त होकर उसे इंसान की ज़िंदगी मिल जाती है, और अगर इंसान पर पड़ जाती है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो इस साखी में ऐसा ही कुछ हुआ। साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। सात संगत जी, एक संत महात्मा जो कि किसी रास्ते से गुजर कर जा रहे थे, वहीं पास में एक पक्षी बैठा कोई दाने चुग रहा था। उन संत महात्मा की प्रेम भरी दया दृष्टि उस जीव पर डल गई। सात संगत जी, जब वहाँ जीव पर उनकी दृष्टि डली तो उस जीव की मुक्ति हो गई। और जब वहाँ आगे जाकर उसे इंसान की ज़िंदगी मिली तो उसने अपने सच्चे संत महात्मा की खोज की। और जब उसने खोज की तो वहाँ एक संत महात्मा जो कि बहुत ही कमाई वाले या बहुत ही पहुँचे हुए थे, उनके पास गया कि उसे वहाँ नामदान की प्राप्ति हो जाए। तो वहाँ संत महात्मा जो कि बहुत ही पहुँचे हुए और बहुत ही नाम की कमाई करने वाले थे, उन्होंने कहा, देखो भाई, तुम्हारी ज़िंदगी जो कि पुरानी जितनी भी योनियाँ थी वहाँ सभी एक ही बार में कट गई। आप एक समय में कोई पक्षी थे जो कि दाना चुग रहे थे, और वहीं से एक संत महापुरुष आपके पास से गुजर कर गए थे। उनकी दृष्टि आपके ऊपर डली, उसकी जो कृपा यानी कि जो मेहर हुई, उसकी मेहर से आपकी जितनी भी 84 लाख योनियाँ थी सभी का हिसाब यानी कि पूर्ण होकर आपको मनुष्य देह की प्राप्ति हुई। सात संगत जी, उसके बाद उन संत महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें वही संत महात्मा जी नाम देंगे। अभी उसका समय आया नहीं, जब आप पे कृपा और मेहर की दृष्टि होगी और उनको बुलाना होगा, वह ज़रूर बुलाएंगे। आप तो बहुत ही पहुँचे हुए गुरु की रूह हो, हम आपको नामदान नहीं दे सकते। सात संगत जी, यहाँ सुनकर वहाँ भाई कहने लगा कि अब मुझे वहाँ मिलेंगे कहाँ, कुछ तो मुझे ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि मैं वहाँ जाकर उनसे नामदान ले लूँ। सात संगत जी, तब उन संत महात्मा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि वहाँ संत महात्मा स्वयं तुम्हें अपने पास बुला लेंगे, उनकी फिक्र मत करो, जब समय आएगा तो वहाँ तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। सात संगत जी, कहने का तात्पर्य साखी का हमें अर्थ यह मिलता है, यानी कि इसका भावार्थ यह है कि संत महात्मा जाने जान होते हैं। उन्हें पता है कि कौन सी रूह को कहाँ नामदान देना है और किसकी मुक्ति करना है। यानी कि उनको हर एक व्यक्ति, हर एक रूह के बारे में पता है जो इस संसार में जन्म लेती है, और जिन पर संत महात्माओं की दृष्टि पड़ती है और जिनसे वह नामदान लेती है, उनकी मुक्ति संभव है। जिस प्रकार से उस पक्षी को सारे कर्म जंजाल से काटकर और सारी योनियों को समाप्त करके इंसान की ज़िंदगी मिल गई, और उसके बाद संत महात्मा जी ने उसे नामदान की प्राप्ति कराकर उसे मोक्ष के द्वार के खोल दिया और उसे उस मालिक से मिला दिया। यही कुछ हर एक व्यक्ति के साथ होता है। अगर हमें पूर्ण शांति की प्राप्ति हो गई है और यदि एक बार भी हमारे ऊपर संत महात्मा की दृष्टि पड़ी है, तो मानिए लाख कोटि जन्मों के हमारे सारे जो बुरे कर्म थे सब समाप्त हो गए हैं और हमारे मुक्ति के द्वार खुल गए हैं। और यदि आपको पूर्ण शांति की प्राप्ति हो गई और नामदान की प्राप्ति भी हो गई है, तो आप अच्छे से प्रेम भाव से और विश्वास के साथ भजन सुमरन करिए जी। साथ संगत जी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।